श्री विदुर जी के घर में प्रभु प्रसाद पाकर के रात्रि में व्यतीत कर रहे हैं। तो विदुर जी ने प्रभु से कहा कि हमें अच्छा नहीं लग रहा आप यहां आए हैं। विदुर जी ने कहा कि प्रभु नेदम सम्यक व्यवसितम केशवागमनम तव, आपका आगमन यहां होना ठीक नहीं है, क्योंकि इन दुष्ट लोगों की दुष्टता का मुझे पहले से ही भान है। हे जनार्दन, ये धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन, दुशासन, ये धर्म शास्त्र को बिल्कुल नहीं मानते हैं और ये हठी दुरात्मा हैं। मुझे आपका आना अच्छा नहीं लगा क्योंकि ये आपकी अवहेलना करेंगे। भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, इन पर वो दुर्योधन भरोसा रखता है, इसलिए वो आपका अपमान करेगा पक्का। आप संधि कराने के विचार से यहां आए हैं, ये ठीक नहीं हुआ। रात्रि में बात कर रहे हैं विदुर जी। जनार्दन, धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और कर्ण की यह निश्चित धारणा है कि श्री कृष्ण सहित पांडवों के पास जितनी भी सेना है, अकेले भीष्म या अकेले द्रोणाचार्य रोक सकते हैं, फिर डरने की क्या बात। इसलिए आपकी संधि वाली बात मानेंगे ही नहीं। मधुसूदन जो मूर्ख है, बुद्धिहीन है, अधर्म में प्रीति करता है, उसको समझाना व्यर्थ है, क्योंकि वो मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले बिरंच सम। ये दुर्बुद्धि दुर्योधन बड़े बड़े ऋषियों ने समझाया तो भी इसकी समझ में नहीं आया। इसके मन में यह भ्रम बैठा हुआ कि अकेला कर्ण ही पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेगा। केशव, ये धृतराष्ट्र के सभी पुत्र मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो अधर्माचरण करता है वो जीता हुआ दिखाई दे रहा है, पर वो नष्ट ही है। कुछ लोगों के जैसे मन में होता है कि वो बड़ा पापाचरण कर रहा है, सुखी है, लेकिन कुछ क्षण का वो दृश्य है जब उसके वर्तमान पाप और पूर्व पाप का संयोग बन जाएगा, उस समय फिर वो नष्ट हो जाएगा। नष्ट तो वर्तमान में ये पर पुण्य बल से टिका हुआ है। ऐसे ही कौरवों का भी पुण्य बल है, इसलिए वो भगवान की भी विरोध की बात, बहुत मूर्खता छा जाती है। ये तो जन साधारण जन है, जो बड़े बड़े ऋषियों का दर्शन कर रहे हैं, वो भी भगवत विमुख होने के कारण इतनी मूर्खता छा जाती कि भगवान को बंदी बनाने की संधि के लिए आए हैं, कैद करने की पूरी व्यवस्था कर ली। तो हे जनार्दन, ये पापपूर्ण विचार करने वाले कौरवजन, अब मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा कि आप अब हमारे घर से फिर सभा में जाएं, पर आप जाएंगे संधि के लिए, तो हम आपको संकेत में बताए देते हैं कि भारी से भारी प्रतिकूलता वहां उपस्थित हो सकती, क्योंकि सब ये दुर्योधन, दुशासन आदि दुष्ट स्वभाव के हैं। विदुर जी महाराज प्रभु श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपके दर्शन से मेरा सौभाग्य हुआ, पर मैं जो बात कही कि आपका आना यहां उचित नहीं है, वो केवल अपनी प्रियता के कारण कही है। प्रभु, आप समस्त देहधारियों की अंतरात्मा हैं, आपको कौन परास्त कर सकता है, पर हमारी प्रियता ऐसी है कि अब सभा में दोबारा आप ना जाएं, क्योंकि आप जाएंगे हमें पता है और वो दुष्टता करेंगे। पूरी रात व्यतीत हुई, सुबह भगवान अपनी दिनचर्या की, इतने में देखा कि शकुनी और दुर्योधन विदुर जी के घर आए। बड़ा जब अभिमान होता है तो वो प्रणाम भी दूसरी कोटि का होता है, और कहा, दशारथ नंदन महाराज धृतराष्ट्र सभा में आपका स्मरण कर रहे हैं, प्रातःकालीन सभा में आप उपस्थित होइए, हम आपको लिवाने आए हैं। भीष्म आदि भी आपके दर्शन की प्रार्थना की है। भगवान ने उन्हें सांत्वनापूर्ण वचन दी कि आप चलो, हम आ रहे हैं। सबके अधिष्ठान स्वरूप भगवान श्री कृष्ण सारथी को आदेश किया
कीर्तिमान भगवान श्री कृष्ण का वो दिव्य रथ, मानो शास्त्रों सूर्य एक साथ प्रकाशित हो, ऐसा तेजो में गरुण ध्वजा, ध्वजा में भगवान गरुण देव जी का चिन्ह विराजमान। भगवान विदुर जी के घर से रथ में बैठ करके सभा में आए। अलसी के फूल की भांति मनोहर श्याम कांति है श्री कृष्ण की। अतसी पुष्प संकास पीतवासा जनार्दन व्यभ्राजत सभा मध्य हेमनी वो पहितो मणि। श्याम कांति, वो श्यामता इस सृष्टि में नहीं है। पीतांबर बिजलियों की सी कांति, ऐसा पीतांबर धारण किए हुए बड़ा ही सुंदर स्वरूप, अद्भुत कांति। प्रभु श्री कृष्ण जे हुई सभा में प्रवेश किए, सब खड़े हो गए। एक स्वाभाविक जो धर्मयुक्त हैं, भक्ति युक्त हैं, उनकी भावना है, पर जिनके भावना भी नहीं उनको भी खड़ा होना पड़े, क्योंकि तेज है, सामर्थ्य ऐसी है, वो तो प्रभु के जनों में ऐसी सामर्थ्य होती है। सब के सब सभा खड़ी हो गई। जैसे रावण की सभा में जैसे अंगद प्रवेश करते या हनुमान जी प्रवेश करते, आश्चर्यचकित होकर के सब यंत्रवत, क्योंकि भागवतिक शक्ति, ये तो स्वयं भगवान है। सारी सभा मौन, किसी की कोई भी आवाज नहीं निकल रही। यदुकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण ने मानो जैसे मेघ गंभीर गर्जना करते हैं, ऐसे कहा कि सब लोग विराजिए, बैठे। धृतराष्ट्र जी से कहा, भरत नंदन, मैं आपसे यहां विनय करने के लिए आया हूं कि आप क्षत्रिय वीरों का संहार करवाने वाले मत बने। पांडव भी आपके पुत्र हैं, आप शांति का स्थापन करें, अर्थात संधि स्वीकार करें। नरेश, आपके कल्याण के लिए सिर्फ मैं बोल रहा हूं। ये भगवान इसलिए कह रहे कि मैं कोई भयवश प्रार्थना करने नहीं आया हूं, आपके कल्याण के लिए, क्योंकि जितनी जानने योग्य बातें हैं वो सब आप जानते हो। धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, ये तुम्हारा पुत्र जो दुर्योधन है, ये धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाला पापात्मा है, और इसका अनुसरण आप कर रहे हैं। इसका मतलब है कि सर्वनाश निश्चित होना है। पर आपको हम इस भयंकर विपत्ति से बचाना चाहते हैं। आप इस दुष्ट की उपेक्षा कर दीजिए और पांडवों को अपना लीजिए, तो भूतल के क्षत्रियों का संहार रुक जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि यह भयानक विनाश लीला ना हो, तो आप दोनों पक्षों में शांति स्थापना करने के लिए पांडवों को सम्मानित कीजिए, बुलाइए और आधा राज्य वापस कर दीजिए। इस समय मैं संधि कराने के उद्देश्य से आपके पास आया हूं। आप अपने पुत्रों को मर्यादा में रखिए और पांडवों को मैं नियंत्रण में रखूंगा, तो जनसंहार बच जाएगा। और यदि राजन आप अपने पुत्रों को शासन में नहीं रखते, तो मैं तो प्रयत्न करने आया ही हूं संधि का, पर इसमें आपको ये बता देता हूं कि कोई नहीं बचेगा। ये जो आप गर्व करके 11 अक्षौणी सेना और सब, कोई नहीं बचेगा। पांडवों के साथ वैर करने वाला कोई भी त्रिभुवन में हो, उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, भगवान बोल रहे हैं। ये विचार कर स्वयं ही मेरे संधि प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करने से आपको यश प्राप्त होगा। मेरी राय है कि अभी घोषणा करवा दीजिए आप। भगवान श्री कृष्ण धृतराष्ट्र से बोले कि अब हमारा पांडवों के साथ कोई वैर नहीं है, और मैं अभी पांडवों को बुलाता हूं। वो आपके चरण छुएंगे, आपके चरणों के समीप बैठेंगे, और युधिष्ठिर और दुर्योधन समान सिंहासन पर बैठे। आप घोषणा करवा दीजिए कि अब कोई वैर नहीं, अब शांति। जब भगवान ऐसा बोल रहे थे,
दुर्योधन उसी समय खड़ा हो गया सभा में और कहा, वसुदेव नंदन, आप सोच विचार के बाद क्यों नहीं बोलते? आप बार बार पांडवों की बात, महिमा उन्हीं की, जब देखो तब मेरी निंदा करते हो। मैं देखता हूं कि विदुर जी, पिताश्री, आचार्य, पितामह, भीष्म, ये सब तुम्हारी बातों में आ जाते हैं, परंतु मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं। बुद्धि जब भ्रष्ट हो जाती तो इसे कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट होना। पांडवों को जुए का खेल जब नहीं आता था तो क्यों खेले, और उसमें खेले, मेरे मामा ने विजय प्राप्त करवा दी, तो मेरा इसमें दोष क्या है? अब मैं क्यों राज्य वापस करूं? मैंने जीता है। हम लोग किसी भी भयंकर कर्म करने वाले से भयभीत नहीं होते। भगवान से बात कर रहा है दुर्योधन। हम क्षत्रिय हैं, युद्ध के भय से साक्षात देवराज इंद्र भी आ जाए तो मैं नतमस्तक नहीं होऊंगा। श्री कृष्ण, मैं क्षत्रिय धर्म को जानने वाला हूं। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, ये मेरे पक्ष में है। बड़े से बड़े देवता भी इनको नहीं जीत सकते, फिर आप मुझे भयभीत क्यों कर रहे हैं? ध्रियमाणे महाबाहो मयि संप्रति केशव, यावद् तीक्ष्णया सूच्या विद्धे दग्रेण केशव। जितने से सुई चुभोई जाती है उतनी नोक की जगह भी आप संधि कराने आए, सुन ले, बिना युद्ध के मैं नहीं दूंगा, सुई के अग्रभाग भर भी नहीं दूंगा। बारीक सुई की नोक से जितना छेद होता है, तुम 5 गांव आधा राज्य की बात करते हो, मैं सुई की नोक भर भी नहीं दूंगा। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के नेत्र लाल हो गए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन, अब मुझे पक्का पता है कि तू रणभूमि में सैया में सोना चाहता है और अपने भाइयों और मंत्रियों और सहायकों का भी नाश कराना चाहता है। मूढ़, तू जानता नहीं है किससे बात कर रहा है। महात्मा पांडवों की केवल समृद्धि के लिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूं, संधि की नहीं। शकुनी, दुशासन और तुझ जैसे को दंड देना मुझे आता है। दुर्योधन, फिर भी बात मान जा। कर्ण और दुशासन को तुम बहुत बड़ा बलवान समझ रहे हो, कई बार युद्ध छोड़ के भागा है अर्जुन से, अब भी तू बात मान ले। तेरी हितैषिता की बात कह रहा हूं, तेरा कल्याण होगा, सबका मंगल होगा। अगर मेरी बात नहीं मानेगा तो अपयश होगा, सर्वनाश होगा। भगवान श्री कृष्ण ने बात कह ही रहे थे, दुशासन खड़ा हुआ और सभा में बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है केशव कि यदि मैं संधि की बात ना मानूं तो मेरे भाई दुर्योधन को और मुझे बंदी बना के तुम पांडवों के चरणों में डाल दोगे। मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य और पिताश्री, ये भी आपके मुख की तरफ देख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं वही बात सुन रहे हैं। दुशासन को बैठने के लिए दुर्योधन ने कहा और कहा, दुर्योधन ने लंबी सांस खींचते हुए कि मैं ऐसी सभा में ही नहीं टिकता। यह बड़ा भारी अपमान होता है, जिससे सभा में किसी को समझाया जा रहा हो और अवहेलना करके चल दे। वो अशिष्ट पुरुष की भांति खड़ा हुआ और इशारा किया तो शकुनी, कर्ण, दुशासन और उसके अनुयायी राजा सब सभा से, भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, प्रभु श्री कृष्ण जी, इनको अब मतलब ये बहुत बड़ा अपमान होता है। दुर्योधन को वहां से जाते देख करके उनके अनुयायी राजा लोग भी उन्हीं के साथ निकल गए। दुर्योधन सभा भवन से निकल करके और एकांत में मंत्रणा की कि भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी वही बात मानेंगे जो प्रभु कहेंगे, मतलब श्री कृष्णचंद्र जी कहेंगे। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण को बांध लिया जाए, बंदी बना लिया जाए, और इनको जब बंदी बनाकर कैद में डाल लेंगे तो पांडवों को जब पता चलेगा तो निरुत्साहित हो जाएंगे। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि बहाने से सभा में चलें
और श्री कृष्ण को कैद कर ले, बंदी बना ले। क्योंकि एकमात्र श्री कृष्ण ही महाबल हैं पांडवों का। ये पांडवों के कवच हैं। कवच टूट गया तो फिर वीर को मारने में देर नहीं लगती। शीघ्रता से कोई जान न पावे, न महाराज धृतराष्ट्र और न भीष्मादि। चीखना चिल्लाना कितना भी हो, छोड़ना नहीं, श्री कृष्ण को बंदी बनाकर कैद में कर लेना। ये जैसे कोई चूहा जो है ना सिंह को बंदी बनाना चाहे, ऐसा। भगवान के सेवा में सात्यकी रहते थे। देखा कि अभी तो इस सभा से गए और तुरंत वापस आ रहे हैं। बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने दृष्टि से समझ लिया कोई षड्यंत्र की रचना हुई है। एक अक्षोणी सेना भगवान की भी वहीं उपस्थित थी, दुर्योधन के पक्ष में दी थी। उसके प्रधान वीर थे कृतवर्मा। सात्यकी ने इशारा किया कि हो सकता है इनका षड्यंत्र ऐसा कुछ, तो आप दरवाजे पे ही रहना। अगर ये कुछ तो फिर एक अक्षोणी सेना अपनी तो है, 11 अक्षोणी सेना एकत्रित हो चुकी है। सात्यकी सभा में गए और प्रभु से मुस्कुराते हुए इशारे से कहा कि सावधानी की जरूरत है, ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। साधु पुरुषों द्वारा जो सम्माननीय विषय है वो यहां सभा में नहीं होने वाला है, ऐसा सात्यकी ने इशारे से भगवान से कहा और मुख से कहा कि जैसे कोई बालक जलती हुई आग को कपड़े में बांधना चाहता हो, ऐसे ही ये दुर्बुद्धि कौरव हमें लगता है हमारे प्रभु वासुदेव को बंदी बनाना चाहते हैं। सात्यकी का वचन सुनकर विदुर जी घबरा कर खड़े हो गए, क्योंकि पहले से धृतराष्ट्र से कहा महाराज महाराज सावधान, ये जो अगर हमें सुनने में आ रहा है, अगर जरा भी ऐसा कुछ है तो आप तत्काल होश में हो जाइए, नहीं तो कमल नयन श्री कृष्ण का तिरस्कार अभी पूरी सभा को नष्ट कर देगा। जैसे क्रोध से भरा हुआ सिंह हाथियों को नष्ट कर देता है, ऐसे अगर भ्रकुटी चढ़ जाए श्री कृष्ण की तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं कि सामने खड़ा हो सके। धृतराष्ट्र ने विदुर जी से कहा तुम ही समझाओ, मेरी तो बात इस समझेंगे नहीं। विदुर जी ने दुर्योधन से प्यार से समझाया कि ये जो तुम करने की बात सोच रहे हो नीच कर्म आज तक किसी ने नहीं किया। पहले तो तुम पांडवों का हिस्सा, दूसरी बात भगवान जब संधि दूत बन करके आए हैं तो उन्हें आप बंदी बनाने की सोच कैसे सकते हैं। ऐसा महान कर्म जो पाप कर्म है ये तुम जैसे पापात्मा ही सोचते हैं। जैसे वायु को हाथ से नहीं पकड़ा जा सकता, चंद्रमा को हाथ से छुआ नहीं जा सकता, पृथ्वी को सिर पे नहीं उठाया जा सकता, ऐसे ही बलपूर्वक श्री कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता। श्री कृष्ण को बलपूर्वक नहीं पकड़ा जा सकता। विदुर जी महाराज समझा रहे हैं पर उन लोगों की समझ में नहीं आया। शत्रु का संहार करने वाले भगवान श्री कृष्ण के आसपास उनके जो बलवान सैनिक हैं बढ़ने लगे। भरी सभा में भगवान श्री कृष्ण ने देखा है तो वास्तविक बंदी बनाने के लिए आ रहे। प्रभु श्री कृष्ण ने अट्टहास करके, एक हंसी होती है एक अट्टहास, सभा में अट्टहास करके कहा रे मूर्खो, तुम मुझे अकेला समझते हो, मुझे बंदी बनाकर तिरस्कार करना चाहते हो, देख मैं कौन हूं। जी ही भगवान ऐसा बोले, भगवान के अनंतों शरीर प्रकट होने लगे। विराट रूप पहला सभा में विस्तार होने लगा शरीर का, और अग्नि की ऐसी ज्वालाएं प्रकट होने लगी। आदित्य, साध्य, वसु, अश्विनी कुमार, इंद्र सहित मरुद्गण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस सब भगवान के अंगों में प्रकट होने लगे। लोकपाल जितने सब कांप रहे। भीष्म जी दिव्य दृष्टि भगवान ने जिन जिनको दी है वही देखकर सह पा रहे हैं, जितने और भी राजा तो सब मूर्छित हो रहे हैं।
एक तरफ भगवान की दाहिनी भुजा से बलराम जी, बाईं भुजा में अर्जुन गांडीव धनुष धारण किए हुए, भीमसेन, युधिष्ठिर, माद्री नंदन, नकुल, सहदेव, प्रद्युम्न, वृष्णिवंशक, अंधकवंश, जितने भी महान बलशाली सब भगवान के अंगों में प्रकट हो रहे हैं। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, सारंग, धनुष, हल, नंदक नामक खड्ग, ये दिव्यास्त्र मूर्तिमान नेत्रों से, नासिका से प्रलयाग्नि प्रकट हो रही भगवान के। समस्त रोम कूपों से सूर्यों के समान दिव्य कांति, भगवान श्री कृष्ण का भयंकर विराट रूप। सब राजा लोग मूर्छित हो गए, नेत्र बंद किए। द्रोणाचार्य, भीष्म जी, विदुर जी, संजय जी और जो तपस्या के धनी महर्षि जन थे, जिनको भगवान सामर्थ्य दिए थे, वही भगवान के इस विराट रूप को देख पा रहे। देखो, ये हैं अपने श्री कृष्ण। ये जो अपने लोग गर्व से कहते हैं जाके अधीन सदाई सांवरो, ये है सांवरो। ऐसा न कोई समझे कि सांवरो बंसी वाला, यही भूल। अनंत ब्रह्मांड स्वयं है, स्वयं प्रभु है। जैसे नहीं चराचर अभी हर वस्तु भगवान कह रहे कि तू समझता है अकेला मुझे बंदी बना लेगा, बना बंदी कितना बनाए, वो विस्तार। ये गर्व का विषय है, ये छाती चौड़ी करने का विषय है। मेरे है ना प्रभु, ये कौन है? मेरे कृष्ण है ना, मेरे प्रीतम है ना, बस। ये जो ठसक है हम लोगों की, वृंदावन वासियों की, ये अहोभाग्य है। हमारे माई श्यामाजू को राज ऐसे प्रभु, जैसी हरिवंश प्रताप, देखो इनका प्रताप, रूप गुण वैबल श्याम उजागर, जाकी भ्रू विलास बस पसुरियु, दिन विथ की तरह सागर, देखो माई सुंदरता की सीमा। ऐसे प्रभु जिनके अधीन है, वो हमारी लाडली, जो हमारी स्वामिनी है, हमारी प्रिय सखी है। अपने को ये सदैव ध्यान रखना है, ना तो भयभीत होना है, ना तो हमें अन्य आश्रय लेना है। एकमात्र अपने श्री कृष्णचंद्र जी का, अपने युगल सरकार का आश्रय और सुमिरन, जैसे बने, चाहे स्मृति से, चाहे नाम जप से, चाहे पद गायन से, चाहे लीला कथा श्रवण से, गायन से, चिंतन से। इनसे जुड़ने का मतलब है महासुख, महामंगल। क्या भय, सोचो कैसे हमारे प्रभु हैं। ये बात अगर तुम्हारे हृदय में बैठ गई कि हमारे प्रभु कैसे हैं, कितना बल है, कैसे महान है। अब हमें किसी की जरूरत है, किसी संरक्षक, किसी अंगरक्षक या किसी सहयोगी की? अरे मेरे प्रभु अनंत। देखो वेद कहता है, शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्राक्षा शास्त्रपात। ऐसे महान होते हुए भी इतने विराट हैं कि सब उन्हीं में समा गए, कोई एक कण नहीं है जहां वो ना हो। इतने छोटे हैं अणुअणियान, और इतने बड़े हैं महतो महियान। ऐसे में प्रभु का दास हूं। भला ऐसा दासत्व हृदय में धारण करने के बाद किसी से घिघियाने की जरूरत है, किसी से सहारा मांगने की जरूरत है, किसी से फोन मिलाने की जरूरत है कि? अरे आश्चर्य की बात बताता हूं, जो सामर्थ्य प्रभु के प्रति विश्वास कर लेने से वो किसी भी साधना में नहीं, ये आपको समझ में नहीं आएगी। अगर आ जाए तो कुछ करना ही नहीं है प्यारे, कुछ नहीं करना है, सब वो बैठ के करवा लेंगे। वो हृदय में भरोसा कर लो। इतने महान हमारे प्रभु स्वामी हैं, इतने महान हैं। ये बात बैठालनी हृदय में। अब मुझे किसका भरोसा चाहिए, किसका आश्रय चाहिए? ऐसे हमारे तो प्रीतम है, और ऐसे प्रीतम प्यारी जी के अधीन है। अगर हमारी प्यारी जो थोड़ा सा भ्रकुटी बंक कर ले, तो ये महाराज जिनकी बात आप सुन रहे हो कि बड़े बड़े लोकपाल देवता सब कांप रहे हैं भगवान की स्वरूप को देख करके, वो प्रभु सखियों की प्रणति होते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। सखियों की प्रणति होकर उनकी कृपा प्रसादी के लिए सखियों की, अब वो कैसे है? इसलिए बहुत बढ़िया अवसर मिला है राधा नाम जपने का सौभाग्य। जो लोग कहते हैं राधा नाम, ये है राधा नाम जो ऐसे को अधीन कर रहा है। कह रहे हैं मुझे खरीदना चाहो तो मेरा मूल्य है राधा नाम। श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे राधा 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 राधा,
नाम, भगवदाश्रय, सावधानी रहे कि किसी का भरोसा नहीं होना चाहिए, कलंक नहीं लगना चाहिए शरणागति में। सत्संग का सार है, भजन बनेगा तो आपके हैं, नहीं बनेगा तो आपके हैं, लेकिन दूसरे की तरफ हमें नहीं देखना है। एक भरोसो, एक बल, एक आस। भगवान बड़े जोर से अट्टहास किया। एक हंसना होता है, वही अट्टहास बड़ा भयावना होता है। भक्तराज हनुमान जी ने भी अट्टहास किया था। जब पूंछ में आग लगाई गई थी लंका में, तो अट्टहास कर गरजा, कपि बढ़िलाग का भयंकर अट्टा। ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण ने अट्टहास किया और कहा, ए दुर्योधन, क्या तू मुझे अकेला समझ रहा है? तू मुझे बंदी बना सकता है? देख, बना बंदी मुझे। भगवान का विराट रूप सभा में प्रकाशित हो गया। बड़े बड़े लोकपाल, अश्विनी कुमार, इंद्र, मरुदगण, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग, राक्षस, सब भगवान के अंगों से प्रकाशित हो रहे हैं। उनके दोनों भुजाओं में, एक में भगवान बलराम जी हल मूसल धारण किए हुए, एक तरफ गांडीव धनुष धारण किए हुए अर्जुन, दाहिनी भुजा में अर्जुन और बाएं भुजा में हलधर बलराम जी। देखा शंख चक्र गदा शक्ति सारंग हल नंदक नामक खड्ग, ये सब मूर्तिमान भगवत पार्षद जो अस्त्र हैं भगवान के अंग में विराजमान हैं। बहुत तेजो में दे दीप्यमान श्री कृष्ण के अंग, नेत्रों से, नासिका से, रोम के छिद्रों से भयंकर आग की, प्रलयकालीन आग की लपटें प्रकट हो रही हैं। रोम कूप से सहस्त्रों सूर्यों जैसा तेज प्रकाशित हो रहा है भगवान श्री कृष्ण के। समस्त सभा में जितने राजा थे सब भयभीत होकर मूर्छित हो गए। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि पूर्ण रूप से भगवान की उस रूप का दर्शन कर सके। द्रोणाचार्य जी, भीष्म जी, परम भागवत विदुर जी, महाभाग संजय जी और वहां आए हुए महर्षि जन, केवल ये ही भगवान के इस रूप को देखने में समर्थ हुए और सब की आंखें मुंद गई, मूर्छित होकर सब गिर पड़े। उसी समय समस्त दिव्य दिव्य ऋषिजन भगवान की स्तुति हाथ जोड़ करके कर रहे हैं। भगवान ने जिन जिन को देखने का सामर्थ्य दिया वही देख पा रहे हैं, बकाया सब मूर्छित पड़े हुए हैं। उस सभा भवन में दुंदुभियां बजाते हुए देवतागण, बड़े बड़े ऋषिजन जब स्तुति और फूलों की वर्षा करते हैं, उसी समय धृतराष्ट्र संजय से पूछते, संजय ये क्या कोलाहल हो रहा है? तो संजय ने कहा, कमल नयन यदकुल तिलक भगवान श्री कृष्ण विराट रूप में विराजमान है। तुरंत हाथ जोड़कर धृतराष्ट्र ने कहा, क्योंकि भगवान व्यासदेव जी के पुत्र हैं, हाथ जोड़कर कहा, हे परम कृपालु श्री कृष्ण, हे समस्त जगत के हितैषी, मुझ अंधे पर भी कृपा कीजिए। मैंने आज तक आपसे कभी कुछ देखने के लिए नहीं मांगा। हे केशव, मेरे नेत्र नहीं हैं, न भीतर के न बाहर के। हे केशव, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, एक क्षण के लिए मुझे नेत्र दे दीजिए, जिससे मैं आपके इस स्वरूप का दर्शन कर सकूं। हे महाबाहु जनार्दन, आप हम पर कृपा कीजिए। जब धृतराष्ट्र ऐसा कह रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। तत्काल उनके नेत्र खुल गए। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, तत्काल नेत्र खुल गए और भगवान के उस अद्भुत विराट स्वरूप का दर्शन धृतराष्ट्र जी ने भी किया। भगवान विश्व रूप का दर्शन कराकर अपने विश्व रूप का जैसे ही स्मरण किया, नेत्र उनके अंतर ध्यान धृतराष्ट्र के, क्योंकि मांगा ही केवल इतना था कि मैं दर्शन कर सकूं। सारी पृथ्वी कंपायमान, समुद्र में खलबली मच गई, दिग्गज चिक्कारने लगे भगवान का जो विराट रूप है। शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष सिंह भगवान श्री कृष्ण अपने उस अद्भुत स्वरूप का स्मरण किया। ऋषियों ने भगवान को प्रणाम वंदना करके तत्काल वहां सभा छोड़ दी, क्योंकि जहां भगवान का अपमान हो रहा हो
या निंदा होना या किसी भी तरह की अवहेलना होने की संभावना भी हो, ऐसी सभा में जाना नहीं चाहिए। अगर सभा में पहुंच गया है तो तत्काल काल में अंगुली डालकर वहां से निकल जाना चाहिए, या जो निंदा कर रहा हो या अपमान कर रहा हो उसको दंड देना चाहिए। तो अपने जनों को दंड देने वाला कोई भाव नहीं रखना। अगर कहीं हमारे भगवान की कोई निंदा, हमारे आराध्य देव की, तो दोबारा उसका मुख न देखे। अंतर से भगवत भाव है पर हम उसका संग न करें। ऋषि जन भगवान के विराट रूप का दर्शन करके तत्काल इसीलिए चल दिए कि विमुख जन सभा में बैठे हुए दुर्योधन दुशासन, अब यहां एक क्षण भी नहीं टिकना चाहिए। जो ही वो महर्षि जन गए तो नारद आदि ऋषि भी भगवान को प्रणाम करके अदृश्य हो गए। एकदम कोलाहल शांत हो गया। एक बड़ी अद्भुत सी घटना घट गई। तत्काल दारुक दरवाजे पे रथ ले आया और भगवान सहज मुद्रा में उठे और सभा से बाहर निकले। तो भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य, कर्ण, ये सब पीछे भगवान के, सब कोई आनंद से फूला हुआ है तो कोई भय से भूला हुआ है। कर्ण आदि की बुद्धि काम नहीं कर रही है कि ये केशव कितने महान हैं, पीछे पीछे चल रहे हैं। भगवान का दिव्य रथ है, भगवान अपने रथ पर बैठे तो प्रणाम करके द्रोणाचार्य, भीष्म आदि वापस हो रहे हैं, लेकिन कर्ण वापस नहीं हुए। जब रथ चला तो पीछे पैदल कर्ण चल रहे हैं। तो राधे राधे जी, जय सीताराम। तो इस समय आपने सुनी पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की दिव्य कथा। आपको ये कथा कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और आप पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी के मुख से भगवान की कौन सी और दिव्य कथाएं और लीलाएं सुनना चाहते हैं, जिनसे आपकी भक्ति और भी ज्यादा आगे बढ़े और आप भगवान के और नजदीक आ पाए, हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। श्री जी ने अगर चाहा तो हम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी द्वारा उन कथाओं को भी आपके लिए प्रस्तुत कर देंगे। तब तक के लिए आप ऐसे ही भगवान का नाम लेते रहे। राधे राधे, जय सीताराम।